नमस्कार, मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र माँ से मुरादें मांगने का दिन। इस मौके पर आप सिर्फ मुरादें ही नहीं बल्कि आप मनचाहा फल भी पा सकते हैं। बस इसके लिए करनी होगी विशेष आराधना और कुछ खास मंत्रों का जाप। फिर आपकी हर कामना अवश्य पूरी करेंगी दुर्गे माँ। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो क्या है आपकी कामना और उसे पूरा करने का क्या है विधान? क्या खास है इस बार की नवमी पर? और नवमी पर हवन में किन चीजों की आहुति देने से आपको होगा स्वास्थ्य लाभ? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसा है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देंगे हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से अगर हम आवाहन करते हैं माता का तो शरण मांगते हैं, और जब शरण मांगते हैं हम तो हम चाहते हैं कि हमारे पास रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन संपदा वैभव सब कुछ हो, क्योंकि माँ है, माँ से तो कुछ भी मांग सकते हैं। तो सिद्धियाँ देने के लिए आपने नवरात्र के व्रत रखे, नवरात्र में आपने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, ये सारी चीजें तो आज क्या सिद्धिदात्री से मांगेंगे। पहले जानते हैं स्वरूप। कमल पुष्प पे विराजमान है, यानी धन संपदा तो ऐसे ही का आशीर्वाद दे रही हैं। कमल पुष्प, कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैसे बोलते हैं माता लक्ष्मी के लिए, वैसे ही लक्ष्मी की कृपा देने के लिए वाहन सिंह है इनका। तो देवी के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में भी चक्र है, उनके दाहिनी तरफ ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ वाले नीचे हाथ में शंख धारण किए हुए। इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। तो अगर हम देखते हैं तो कमल से समृद्धि दिखती है, कमल पुष्प पे ही विराजमान है, और समृद्धि मतलब हर प्रकार। और इनका वाहन चूंकि सिंह है, इसलिए माता दुर्गा का साक्षात परम रूप, और ये सिद्धि देने के लिए निर्भयता, क्योंकि माता सिद्धिदात्री ये निर्भयता देती हैं, आरोग्यता देती हैं, सारे कष्टों को दूर करती हैं। रोग शोक तो बिल्कुल पास में ही नहीं आता है यदि इनका अगर ध्यान भी कर लिया जाए एक बार। तो सिंह पे वाहन पे विराजमान, दाहिनी तरफ हाथ में चक्र भी है, और शास्त्र में और शस्त्र में दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अगर शास्त्र का अध्ययन है तो शस्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। ये माता का शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी कि अगर हम शक्ति रूपेण संस्थिता यानी शक्ति की हम बात करते हैं तो परिचालन होता कैसे है शक्ति का? वो तो शस्त्र और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से होता है। माता सिद्धिदात्री 8 प्रकार की सिद्धियां देते हुए, और इसके साथ ही आज्ञा चक्र और सहस्रार्थ चक्र के ऊपर और पास में एनर्जी साधकों की अगर हम बात करें तो कुंडलिनी जागरण की शक्ति देती है। अगर आपने नवरात्र के 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना नहीं की है तो नवमी की तिथि पर भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आपको नवरात्रि का पूरा फल दिलाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। कहते हैं जो भी माँ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है उन भक्तों की हर कामना पूरी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे करनी है पूरे विधि विधान से पूजा और किस मंत्र के जप से माँ होंगी प्रसन्न। जानते हैं गुरु जी से। इसमें 9 दुर्गा का चूंकि ये आखिरी दिन भी होता है माता सिद्धिदात्री का, यानी नवमी तिथि का विधान और 9 दुर्गा का आखिरी दिन, यानी कि आपकी जितनी भी पूजन किया हो आपने, या जो भी आपने तपस्या की हो, जो भी मांगा हो मनोकामनाएं, वो इस दिन सबकी बातें सुनी जाती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता सिद्धिदात्री कृपा बरसाती हैं, दया बरसाती हैं। हवन जरूर करना चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति, क्योंकि माता की शक्ति के आसपास ही हैं सारी देवी देवताओं की शक्तियाँ। तो अगर आप हवन करते हैं तो इस समय सभी देवी देवताओं, जिसमें नवग्रह भी शामिल हैं, सभी हैं, तो इन सब की आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात जैसा पहले मैंने बताया, 9 कन्या को घर बुला के उनका पूजन करें, उपहार दें। किस विधि से दें ये भी
हमने पहले बताया है। आंवले का भोग लगाने का बड़ा प्रचलन है, और अगर कोई अनहोनी से आपको बचना हो तो अनार का भोग जरूर लगाएं। ये विशेष बात है। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए अनार का भोग, और स्वस्थ और आयु वर्धन के लिए आंवले का भोग भी जरूर लगाया जाता है। ये भोग एक प्रकार से परम शक्तियों को, माता की परम शक्तियों को एक आवाहन के साथ एक आप क्या दे सकते हैं, आप अपना भाव दे सकते हैं। तो ये भोग भी एक प्रकार के भाव होते हैं जो आप अलग अलग प्रकार से देते हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है, इसमें आप जरूर ये संपुट लगा लें। माँ की मोहनी मूरत, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति में डूबे रहने के बाद अब पूजा का महाफल पाने का समय आ गया है। माँ के महायज्ञ में आखिरी आहुति देकर अपने सपनों को माँ से बांट लीजिए, क्योंकि यही वो दिन है जब आपकी तपस्या रंग लाएगी और मिलेगा मनचाहा फल। आज नवरात्र की नौमी का दिन है, जिसे संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि 9 दिन से व्रत रखकर शक्ति की उपासना करने वाले भक्त नौमी को यज्ञ और हवन करके व्रत का समापन करते हैं। कहते हैं नौमी पर जो कोई माँ का आशीर्वाद पाने से सफल होता है, उसकी झोली भरते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। नौमी पर हवन का खास महत्व है। हवन करने से आपके सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। इसके साथ ही जो पूरे विधि विधान आपने नवरात्र में पूजा पाठ किया है, इसका फल भी आपको मिलेगा। इसलिए आप गुरु जी से वो पवित्र वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो हवन में आहुति देने से आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे। काली मिर्च रोगाणुओं को मारने में प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ाती है, इसलिए हवन इससे किया जाए। जीवन में मिठास लाने के लिए शहद से भी हवन आप कर सकते हैं। शहद सबसे शुद्ध तत्वों में एक है, और पालक ये हरियाली का प्रतीक है, करिच का प्रतीक है। पालक हवन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। माता कालरात्रि को चूंकि हलवा पसंद है, इस हवन करने से जीवन में मुस्कुराहट बनी रहती है। माता को, गौरी को खीर पसंद है, हवन में खीर अर्पित करने से माँ धन धान्य का आशीर्वाद देती है। ये सब वस्तुएं अलग अलग चीज, कमल गट्टा से वंश और गोत्र की वृद्धि होती है। अनार की आहुति से उत्पन्न हुए धुएं से रक्त मजबूत होता है आपका। घी से आसपास के रोगाणु भी दूर होते हैं। कर्पूर अगर आरती करते हैं उससे या हवन में डालते हैं तो श्वास प्रश्वास आपकी जो क्रिया है वो अच्छी होती है। कर्पूर से हवन करने से कहा गया है संपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं और ये पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरी उतरती हुई देखी गई हैं। सनातन धर्म में केवल ये ही नहीं है कि कुछ क्रियाएं हैं, क्रियाओं के पीछे, सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो यह पूजन के साथ साथ आप अपनी हेल्थ और वेल्थ सबको अच्छा करते हैं। तो अलग अलग पदार्थ होते हैं। पवित्र वस्तुओं से हवन करने का महत्व होता है अपना, और हवन करने से कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, वो हमारे वातावरण में जाती है और आसपास के माहौल को, आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, सिद्ध करती है। तो ये सब आप पवित्र वस्तुओं से हवन करें और बताए हुए स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आपके जरूर जल्दी से जल्दी कष्ट दूर होंगे। नवरात्र की नौमी को हवन का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों द्वारा आहुति दी जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और गुरु जी की बताई हुई वस्तुओं से हवन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही स्वास्थ्य का लाभ भी देंगी। अब समय है जानने का कि क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार, नौमी तिथि का मान उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शुक्ल पक्ष अश्विन मास का। शुभ समय अभिजीत काल 11:43 से 12:30 का, और राहु काल आज 1:33 से 3 बजे तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com।
आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।